फ़िज़ा के पापा को हार्ट अटैक हो जाता है, जिस पर फ़िज़ा उनको लेके हॉस्पिटल जाती है। पीछे दानिश भी आ जाता है और दानिश फ़िज़ा का बहुत ख्याल रखता है। वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे हर गम परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ़िज़ा कहती है, फ़िज़ा रो रही होती है तो दानिश अपने पॉकेट से उसके लिए टिश्यू पेपर निकालता है और उसको देता है। कहता है कि ये लो अपने आंसू साफ़ कर लो। फ़िज़ा बड़ा हैरान होती है, फिर उसे टिश्यू पेपर लेके तो अपने आंसू साफ़ कर लेती है। दानिश कहता है, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। फ़िज़ा कहती है, इंशाल्लाह। नगमा पुप्पो जब हॉस्पिटल से अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर आती हैं तो घर आते साथ ही आयज़ा को मारना शुरू कर देती हैं, जिस पे उसके मामू आते हैं। कहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, आप इसको क्यों मार रही हैं। वो कहती है कि यही है सारी फसाद की जड़, इसने मेरे भाई को इस हाल तक पहुंचाया है, वरना मेरा भाई अच्छा खासा चलता फिरता बिल्कुल ठीक था। यही है असल फसाद की जड़, इसको तो मैं मारूंगी, इसको बल्कि मैं मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। जिस पे मामू कहते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, मुझे ये बता दो, तुम क्या भाई साहब को कब्रों में पहुँचाना चाहती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी यही प्लानिंग है, जिस तरह तुम लड़ाई झगड़े और फसाद करती हो, उनको ज़हनी टेंशन देती हो, इस तरह उनका यही हाल होना था। नगमा कहती है, क्या मैं टेंशन बढ़ाती हूँ अपने भाई को। तो मामू कहते हैं, लगता तो यही है, क्योंकि जिस तरह तुम लड़ाइयाँ करती हो, बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो, हर किसी को बोलती रहती हो, तो उनको ज़हनी टेंशन तुम ही देती हो। जिस पे वो गुस्से में वहाँ चली जाती है और मामू आयज़ा को प्यार करके समझाते हैं और वहाँ से आयज़ा को लेकर चले जाते हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। लेक साहब को जब होश आती है तो वो देखते हैं कि दानिश और फ़िज़ा वहाँ सोफ़े पे सोए होते हैं। वो उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरा दिमाग ठीक हो गया है। वो फ़िज़ा को आवाज़ देते हैं, लेकिन फ़िज़ा को आवाज़ नहीं जाती क्योंकि वो गहरी नींद सोई होती है। वो फिर दोबारा फ़िज़ा को आवाज़ देते हैं, फ़िज़ा। तो फ़िज़ा उठती है, कहती है, जी अब्बू क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है। वो कहते हैं, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है आप लोग सारी रात यहाँ पर रहे हो, अब आप लोगों को घर चले जाना चाहिए, किसी और को भेज दो और जाके आराम करो, रेस्ट करो, कुछ खाओ पियो, थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करो। जिस पे वो कहती है कि नहीं पापा, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगी जब तक आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाएंगे। लाइक साहब कहते हैं, नहीं बेटा आप घर जाओ, आपका घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, घर जाके सारों को संभालो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की बात नहीं है, आप जाओ किसी और बेटी को भेज दो, वो मेरे पास आ जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने घर जाओ। फ़िज़ा कहती है, अच्छा ठीक है। दानिश भी फ़िज़ा को समझाता है कि फ़िज़ा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपने घर वापस चली जाओ, कोई बात नहीं, अंकल बिल्कुल ठीक है और हम बाकी सारे यहाँ पे हैं उनका ख्याल रखने वाले, आप जाओ, अब जाके घर में आराम करो, ये ना हो आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। इस पर फ़िज़ा कहती है, चलें ठीक है। वो बड़ी मजबूरी से घर जाने के लिए तैयार होती है और वो घर चली जाती है। घर में हमना और अनम बातें कर रही होती हैं कि मानी पुप्पो ने जो किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, उन्हें आयज़ा को इस तरह मारना नहीं चाहिए था, कितनी गलत बात है, आयज़ा बेचारी पे क्या गुजर रही होगी। हालांकि सारे मामलात में आयज़ा का कोई कसूर भी नहीं था, उससे गलत कॉल करके बुलाया गया था और वो गुस्से बेचारी चली गई थी, लेकिन उसकी एक गलती ज़रूर थी कि उसको जाना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब बार बार उन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पुप्पो की उन बातों को बार बार दोहराती हैं। अनम भी कहती हैं, हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब पुप्पो बार बार उन बातों को दोहराती हैं, आयज़ा की बेइज्जती करती हैं। एक दफ़ा गलती हो गई है, इंसान बार बार गलती नहीं करता।